आज मैं जिस बुक के ऊपर बात करूंगा उसका नाम है द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच काफ्का। तो पहले मैं बता देता हूँ फ्रेंच काफ्का कौन है। फ्रेंच काफ्का एक फ़िलोसोफ़र है। देखो, एक छोटी सी कहानी से ना फ्रेंच काफ्का की जो लाइफ है उससे शुरू करते हैं। देखो, फ्रेंच काफ्का ना बचपन से ही शौक़ था एक राइटर बनने का, लेकिन उसके पिताजी नहीं माने। उनके पिताजी के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बहस होती थी, तो वो ज़िंदगी भर वो जॉब करते रहे। और मरने से पहले जो राइटिंग ज़िंदगी में जो अपना जो राइटिंग लिखा था, वो अपने जो बेस्ट फ्रेंड को देकर बोला था, इन सब को तुम जला दो। लेकिन जब वो मर गया, उस सुसाइड करके मर गया ना, तब उसका बेस्ट फ्रेंड ने उस सब जो उसका डॉक्यूमेंट था, सब जो उसका राइटिंग था, उसको सब पेपर में पब्लिश कर दिया। उसके बाद फ्रेंच काफ्का एकदम रातों रात फेमस बन गए। आज उन्हीं की एक बुक द मेटामॉर्फोसिस के ऊपर मैं बात करूँगा। देखो, मेटामॉर्फोसिस जो बुक है ना, उसमें ग्रेगोर नाम का जो एक लड़का है ना, उसका कहानी है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ उसका कहानी, और उसका जो लर्निंग है, उसके बाद उसका जो लर्निंग है मैं कम्प्लीटली बताऊँगा तुमको, तो ध्यान से सुनना। देखो, ग्रेगोर नाम का एक आदमी था, ठीक है। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता था। तो सेल्स कंपनी में काम करते करते वो अब उसका ना बहुत सपना था, मैं लाइफ में ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। वो बिज़नेस के लिए अपना पैसा भी जोड़ रहा था धीरे धीरे। उसका एक बहन था, और उसके घर में उसका माँ था और उसका पिताजी था। तो एक दिन जॉब करते हुए ग्रेगोर अपने घर में आता है रात को। तो रात को आने के बाद ग्रेगोर सो जाता है। तो सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि वो मतलब एक कॉकरोच टाइप का कुछ बन जाता है। हाँ, उसके बाद सुबह जब उठकर देखता है वो कॉकरोच बन चुका है। उसके बाद उसका जो माता है वो कहता है, ग्रेगोर ग्रेगोर, अपना घर खोलो, अपना घर खोलो। उसके पिताजी भी बोलते हैं, लेकिन वो अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता, ठीक है। उसके बाद उसके कंपनी में एक सेल्स पर्सन थे। उस सेल्स पर्सन उसके घर में आ गया। उसके घर में आने के बाद कहा कि ग्रेगोर, तुम अपना दरवाज़ा खोलो। जैसे तैसे ना वो सब दरवाज़ा खोले। ग्रेगोर वहाँ पर आकर दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है। दरवाज़ा खोलने के बाद सब ने देखा कि ग्रेगोर अब कॉकरोच बन चुका है। जब उस सब ने देखा कि ग्रेगोर अब कॉकरोच बन चुका है ना, सबके रिएक्शन पूरी तरीके से चेंज हो गया। उसके पिताजी ने एक डंडा लेकर उसको मारा, और वो अपने कमरे के अंदर चला गया, और फिर से वो अपना जो गेट है ना उसको बंद कर दिया। तो ऐसा हो गया। उसके बाद कोई भी उससे बात नहीं करता था। वो एकदम पूरा लोनली हो गया था। उसका बहन उसके साथ मिलने जाता था, ठीक है। और मिलने जाने के बाद उसको खाना देता था। जो खाना है ना, गंद पड़ा खाना, कचरा टाइप का देता था। धीरे धीरे ग्रेगोर वीक हो गया। उसका माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते थे। एक दिन ग्रेगोर का माँ उससे देखने के लिए गया उस कमरे में। उसके बाद उस ग्रेगोर को देखकर उसकी माँ का होश चला गया। इतना उसको कीड़े में देखकर उसकी माँ का जो होश है ना वो कम्प्लीटली चला गया। उसके पिताजी ने एक जो ईंट टाइप का होता है ना उसके ऊपर मारा, और उसको ग्रेगोर को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और देखते देखते एक दिन ग्रेगोर इस दुनिया से चला गया। तो इस कहानी से ना हमें 3-4 चीज़ें, फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें सीखने को मिलता है इस दुनिया के बारे में, इन सब के बारे में। क्या? देखो, तुम जब तक यूज़फुल हो ना, तब तक तुम्हें लोग रिस्पेक्ट देंगे, और जब तुम यूज़फुल होना बंद कर दोगे, कोई भी तुमको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ग्रेगोर जब तक कमा रहा था, जब तक जॉब कर रहा था ना, सोसाइटी में जब तक उसका एक नाम था ना, तब तक सब उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे। जब उसने जॉब छोड़ दिया, कोई भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। तो समाज के बारे में यही फैक्ट है कि तुम कितना यूज़फुल हो, तुम कितना कमाते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें कितना रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ये एकदम हार्ड ट्रूथ है, इसको घोट के पी लो। और नंबर 2, दुनिया में कोई भी तुम्हारा सगा नहीं है ना, कोई भी सगा नहीं है। सब कुछ ना कुछ चाहते हैं तुमसे, कुछ ना कुछ मकसद के लिए बंधे हैं, इसको समझ लो। और तुम्हारा दिल में जो चाहे ना, दिल में जो इच्छा है ना, वही करो ज़िंदगी में। किसी दूसरे लोगों को प्रूव करने के लिए कुछ मत करो कि लोग क्या सोचेंगे। भाई, तुम मर जाओगे ना, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। तुम्हारे माँ को छोड़कर और कोई कुछ भी नहीं सोचेगा।
तुम अगर वीडियो बनाना चाहते हो यूट्यूब पे तो बनाओ ना, लोगों के सामने बनाना चाहते हो तो बनाओ ना। समाज की लोगों की सोच कर तुम बनाना बंद कर दोगे तो उन सब का क्या होगा भाई, क्या होगा? तुम्हारा ही नुकसान है भाई। तुम कुछ कर सकता है थे, अगर तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट था तो तुम उसको एक्सप्रेस कर सकते थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या हो गया? इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? तो खुद के लिए जियो भाई, खुद के हैप्पीनेस के लिए जियो। किसी दूसरे इंसान के ऊपर एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर किसी से प्यार करते हो ना तो उसको जाकर बोल दो। अगर वो बदले में प्यार नहीं करे तो ठीक है, तुम करते हो ना तो सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई और तुम्हें पसंद कर लेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। और अपने सपनों के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर फोकस करो। जब तक तुम यूज़फुल हो तब तक लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, और जब तक तुम यूज़फुल नहीं हो कोई तुम्हारा वैल्यू नहीं करेगा। अगर बस विश्वास नहीं होता ना तो एक दिन जो रेल स्टेशन है ना वहाँ पर जाकर जो गरीब लोग हैं, जो सोए हुए रहते हैं फुटपाथ पे, उन सबको देखना। उन सब के पास पैसा नहीं है तो उन सब की ज़िंदगी कैसा है। तो यही था वीडियो को अच्छा लगा तो फॉलो ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।